नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स को लाए हैं। आप लोग जानते होंगे कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है और इस सीरीज़ के तहत हमने बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना ज़िले की हिस्ट्री कर ली है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऊना को कवर किया था और ऊना जो है हमें बहुत छोटा और आसान डिस्ट्रिक्ट लगा। डिस्ट्रिक्ट जो है जिला जो है दो रियासतों को मिलकर बना था, जसवा और कुटलैहड़, जिसको जो है हमने जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया है। आज हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है हिस्ट्री रहने वाली है। तो जो हमीरपुर ज़िला है, हमीरपुर जो है ज़िले के रूप में इसका गठन 1 सितंबर 1972 को हुआ था। इसका मुख्यालय हमीरपुर में ही है। लिंग अनुपात 1095 है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? हमीरपुर का। क्षेत्रफल इसका जो है 1118 है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 1118 स्क्वायर किलोमीटर है क्षेत्रफल, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला आता है। कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमीरपुर। अगर हम परसेंटेज वाइज इसका एरिया देखें तो 2.01% इसका जो है एरिया है। और इसके बाद सबसे कम एरिया किसका है? इसके बाद का मतलब सबसे सेकंड सबसे लोएस्ट एरिया किसका है? वो है बिलासपुर का 1168 स्क्वायर किलोमीटर। बाद में एक हम आपको एरिया की सीरीज़ भी लाएंगे, जिसमें हम 12 डिस्ट्रिक्ट्स के कंप्लीट आपको एरिया बताएंगे कि उसकी शॉर्टकट ट्रिक कैसे है कि आपको सिर्फ 1 मिनट में पूरे एरियाज जो है आप निकाल लें। उसको हम बाद में देखेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। आगे देखते हैं। तो जो हमीरपुर था, हमीरपुर किसका पार्ट था? कांगड़ा का पार्ट था। ठीक है, तो 1700 ईस्वी में आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद कांगड़ा का अगला शासक बनता है। लेकिन उस समय कांगड़ा किला किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। इसीलिए हमीरचंद ने 1747 ईस्वी तक कांगड़ा किले पर शासन किया और 1743 ईस्वी में हमीरचंद ने जिस स्थान पर एक किले का निर्माण किया, कालांतर में वह क्या स्थान क्या कहलाने गया? हमीरपुर कहलाया गया। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई 1700 ईस्वी में आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद कांगड़ा रियासत का अगला शासक बना और उसने कांगड़ा रियासत पर शासन कब से कब तक किया? 1700 से 1747 तक किया। तो अब वो कांगड़ा में किले में तो रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस समय कांगड़ा किला किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। तो जहाँ पे उसने अपने लिए एक किले का निर्माण करवाया, किसने? हमीरचंद ने। जहाँ पर अपने लिए एक किले का निर्माण करवाया, कालांतर में वह जगह किस नाम से जाने गई? हमीरपुर के नाम से जाने गई। तो शायद होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमीरपुर के अगर हम संस्थापक की बात करें तो हमीरपुर के संस्थापक कौन है? हमीरचंद है। कब इन्होंने हमीरपुर की स्थापना की थी? 1743 ईस्वी में। कब की थी? 1743 ईस्वी में इन्होंने हमीरपुर की स्थापना की थी। मतलब हमीरपुर में एक महल बनाया था जगह में, बाद में वही किसके नाम से जाना गया? हमीरपुर के नाम से जाना गया। अब आगे क्या हुआ कि हमीरपुर 1884 में तहसील कार्यालय बनाया गया। कौन सा कार्यालय बनाया गया? तहसील। और नादौन को इसका मुख्यालय बनाया गया। इस तहसील का क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, सुजानपुर टिहरा यहाँ पे एक फेमस जगह है। कौन सी है? सुजानपुर टिहरा। 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभयचंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनवाए, जो बाद में टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम से, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुजानपुर टिहरा या सुजानपुर में की पहाड़ियों पर किसने जो है दुर्ग और महल बनवाए थे? तो किसने बनाए थे? अभयचंद ने बनाए थे। कब की बात है? 1748 की बात है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि हमीरपुर के संस्थापक कौन है? हमीरचंद है। ठीक है, बस इतना पूछा जाएगा कि अगर हार्डली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये और पूछा जाएगा कि हमीरपुर की स्थापना हमीरचंद ने कब की थी? तो कब की थी? 1743 ईस्वी में जो है हमीरपुर की स्थापना की थी। इससे बाहर ज़्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। आगे यहाँ पे क्या हुआ कि सुजानपुर की शहर की स्थापना
घमंड चंद ने 1761 में की थी। तो ये जो सुजानपुर है, ये जो है काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको स्टार मार्क करेंगे। सुजानपुर की शहर की स्थापना किसने की थी? घमंड चंद ने। कब की थी? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में ही घमंड चंद ने सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो हमारे जितने भी हिंदू शासक रहते थे, अगर किसी शहर की स्थापना करते थे या अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित करते थे, तो वो नई जगह में जहाँ पे वो रहना शुरू करते थे, वहाँ पे अपने लिए एक मंदिर जरूर बनाते थे जहाँ पे वो भगवान की पूजा अर्चना कर सके। संसार चंद ने सुजानपुर को अपनी राजधानी बनाया और 1793 ईस्वी में सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? संसार चंद ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 1823 ईस्वी में राजा ने नर्वदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और ब्रिज जैसी होली का त्यौहार सुजानपुर में मनाना शुरू किया। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे फेमस होली या सबसे अच्छी होली कहाँ पे मनाई जाती है? सुजानपुर में। और शिवरात्रि कहाँ पे मनाई जाती है? मंडी में मनाई जाती है। तो सुजानपुर की होली भी कैसी है? ब्रिज जैसी। ठीक है। 1820 में विलियम मुरक्राफ्ट ने और जॉर्ज ट्राइवेक ने सुजानपुर की यात्रा की थी। नादौन व्यास नदी के किनारे स्थित है। नादौन सुजानपुर या हमीरपुर का ही एक छोटा सा शहर है जो व्यास नदी के किनारे स्थित है। 1687 में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मिलकर मुगलों को यहाँ पे हराया था। किसको हराया था? मुगलों को यहाँ पे हराया था। और जहाँ पे क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने नादौन में टेंट लगाया था अपना, वहाँ पे नादौन में क्या है? गुरुद्वारा बनाया गया है। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने नादौन के पास अमतर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। कौन सी राजधानी बनाया? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। संसार चंद ने नादौन में मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक बंदी बना के रखा, जिसे बाद में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने आज़ाद करवाया। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संसार चंद ने मंडी के किस राजा को नादौन के पास 12 वर्षों तक बंदी बना के रखा? तो वो है ईश्वरी सेन को। ठीक है। और ईश्वरी सेन को, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को किसने आज़ाद करवाया था? तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने आज़ाद करवाया था। किस युद्ध के बाद? महल मोरिया बैटल के बाद। ठीक है। कब हुई थी? 1805 में ये बैटल हुई थी। तब देखते हैं 1805 में महल मोरिया नामक स्थान पर राजा संसार चंद और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राजा संसार चंद की हार हुई। हमीरपुर 1806 से लेकर 1846 तक सिखों के अधीन रहा और 1846 में यह अंग्रेजों के अधीन आ गया था। ठीक है। तो 1805 में महल मोरिया में एक युद्ध हुआ था जो राजा संसार चंद और गोरखाओं के बीच हुआ था। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा इस युद्ध में जीत गया था और राजा संसार चंद की हार हो गई थी। तो फिर नादौन से ईश्वरी सेन को भी मुक्त करवा दिया गया होगा। लेकिन बाद में राजा संसार चंद किसके पास चले जाते हैं? महाराजा रंजीत सिंह के पास सहायता मांगने के लिए चले जाते हैं और उनसे जो है वो ज्वाला जी या ज्वालामुखी की संधि कर देते हैं। ठीक है। तो इसके संधि के तहत कांगड़ा किला और 66 गांव किसको दिए जाएंगे? महाराजा रंजीत सिंह को, अगर वो गोरखाओं से जीत जाते हैं तो फिर 1806 से 1846 तक किसके पास रहा? क्या बोलते हैं? हमीरपुर। हमीरपुर जो है सिखों के अधीन रहा और 1846 में किसके अधीन आ गया था? अंग्रेजों के अधीन आ गया थे। अब ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में जो है ऐसा क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि यशपाल साहित्य की स्थापना 2000 में हुई थी। कहाँ पे? नादौन में। सन 2000 में कहाँ पे हुई थी? नादौन में की गई थी। आगे भी क्वेश्चन है इसमें इसी से ही। अब यहाँ पे देखेंगे कि भूमपल साहित्यकार यशपाल का जन्म जो है, या यशपाल का साहित्यकार यशपाल का जन्म भूमपल में हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 में स्वतंत्रता संग्राम में थे। किसमें थे? स्वतंत्रता संग्राम में थे। हमीरपुर के लांस नायक लाला राम को प्रथम विश्व युद्ध में अदम्य साहस के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। यह विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली कौन थे? लांस नायक लाला राम। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, स्टार मार्क करना है। अगर आप कांस्टेबल पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर डालता ही डालता है। आगे देखते हैं।
जिले के रूप में निर्माण। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हमीरपुर की। इतना ज़्यादा इतिहास तो नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे जो एरियाज़ है, डिस्ट्रिक्ट है, किससे रिलेट है, कांगड़ा से। तो अगर आपको अच्छे से कांगड़ा आता है तो ये तो आपके वैसे भी हो जाएंगे। हमीरपुर 1966 से पूर्व पंजाब का हिस्सा था और हमीरपुर को 1966 में कांगड़ा की तहसील के रूप में मिलाया गया था। 1966 से पहले किसका हिस्सा था, पंजाब का, और 1966 में इसे किस जिले में मिलाया गया, कांगड़ा में। और क्या स्टेटस था इसका, तहसील के रूप में इसे कांगड़ा जिले में मिलाया गया। 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा की दो तहसीलों को मिलाकर, कौन कौन सी तहसील है, बड़सर और हमीरपुर को मिलाकर किसका गठन किया गया था, हमीरपुर का। हमीरपुर और बड़सर को मिलाकर हमीरपुर का गठन किया था। कितनी तहसीलें, दो तहसीलें, कौन कौन सी, हमीरपुर और बड़सर को मिलाकर हमीरपुर का गठन किया गया। वर्ष 1980 में सुजानपुर, टिहरा, नादौन और भोरंज तहसील का गठन किया गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब हमीरपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देखते हैं। दियोटसिद्ध में बाबा बालकनाथ का मंदिर है, कहाँ पे, हमीरपुर में। बाबा बालकनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर में। पक्का भरों में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है और पक्का डो में आकाशवाणी केंद्र स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में कहाँ पे स्थित है, पक्का भरों में स्थित है। ताल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। जलाड़ी में दुग्ध अभिशीतन केंद्र है। तो कांस्टेबल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पहले भी इस एग्ज़ाम में हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यहाँ के कुछ फेमस मेले हैं, गसोता मेला, पीपलू मेला, सायर मेला, हमीरपुर के कुछ प्रसिद्ध मेले हैं। हमीरपुर का क्षेत्रफल 1168 स्क्वायर किलोमीटर है, जो हिमाचल प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। जनसंख्या के हिसाब से हमीरपुर 8वें स्थान पर आता है। साक्षरता 88.15% है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। तो सबसे साक्षर जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, हमीरपुर। लेकिन किसका क्या है, एक्सपायरी डेट है। अब आपसे ये पूछे जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आप लोगों ने बताना है, कौन सा है, ऊना है भाई। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 407 स्क्वायर किलोमीटर है। यह ऊना के बाद सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला है। वन क्षेत्रफल यहाँ का सबसे कम है और जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पे सबसे अधिक है, 407 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक है ये भी। ठीक है, वन क्षेत्रफल यहाँ से सबसे कम है। यहाँ पे जितना भी हमारा 11-18 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, हमीरपुर में सबसे कम वन है इस एरिया पे। 1984 में हमीरपुर में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसे 2003 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ NIT में बदल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र NIT कहाँ पे स्थित है, हमीरपुर में स्थित है। IIT कहाँ पे स्थित है, मंडी में स्थित है। और IIM कहाँ पे स्थित है, IIM जो है सिरमौर में स्थित है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वर्क को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमसे मॉक चाहते हैं पटवारी और पुलिस के, तब आप हमें जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 25 हम पटवारी के मॉक आपको देंगे और पुलिस के हम आपको 15 मॉक देंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।